जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर का जो कद है वो कैसा हो चुका है ये हम सभी जानते हैं। मतलब बंगाल में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए उन्होंने रणनीति तैयार करी, हालांकि एक समय पर वो भी यही चीज़ बोल रहे थे कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखिए जो भी है, रणनीति ने तो काम किया है और वही चीज़ प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई भी दी जब रिजल्ट निकल कर सामने आया। और जब रिजल्ट निकल कर सामने आया तो जाहिर सी बात थी, ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी काफ़ी हद तक कि प्रशांत किशोर का जो पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान रहता है वो वहाँ पर काम कर चुका है। अब क्योंकि उसने वहाँ काम कर दिया था तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात समझने वाली हो गई है कि सिद्धू मूसेवाला ने जिस प्रकार से कांग्रेस को ज्वाइन किया है उसके बाद से ही कांग्रेस के पतन की शुरुआत भी मुझे ऐसा लगता है कि शुरू हो जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पंजाब में अभी अपना ग्राउंड ढूंढने का काम कर रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, लेकिन अब प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक और रिएक्शन निकल कर सामने आया है जो कि मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर के सपोर्टर्स को बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की जीत में अहम रोल निभाने वाले प्रशांत ने गुरुवार को बिना नाम लिए एक ट्वीट किया जिसमें मजबूत विपक्षी अगुवाई को लेकर कांग्रेस की कथित दावेदारी पर सवाल उठाया गया है। प्रशांत ने अपने ट्वीट में कहा कि कांग्रेस जिस विचार और जगह का प्रतिनिधित्व कर रही है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए अहम है, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व एक व्यक्ति विशेष का ही दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर तब जबकि पार्टी पिछले 10 सालों में अपने 90% चुनाव हारी हो। विपक्ष की लीडरशिप का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। अब इसमें सबसे पहले बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि अब कोई संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब कि यूपीए नहीं है। इसके किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व के लिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाने का आह्वान किया। विभिन्न दलों के लिए चुनावी रणनीति बना चुके किशोर के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हम कंसल्टेंट की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देते, खासकर तब जब उन्होंने मोदी जी के साथ काम किया हो। ममता बनर्जी को लेकर सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें तय करना होगा कि वे फांसीवादी ताकतों के साथ हैं या फिर उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि यहाँ जिस व्यक्ति की चर्चा की जा रही है वो आरएसएस से भारतीय लोकतंत्र को बचाने और संघर्ष के लिए अपने नैसर्गिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं रखने वाला एक पेशेवर राजनीतिक दलों व्यक्तियों को चुनाव लड़ने के बारे में सलाह देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो हमारी राजनीति का एजेंडा निर्धारित नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर और उनकी टीम पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के लिए रणनीति तैयार कर रही है। किशोर के कुछ महीनों पहले कांग्रेस में शामिल होने की भी अटकलें लगी थी। राहुल गांधी से उनकी मुलाकात ने भी इन चर्चाओं को खासा जोर दिया था, लेकिन एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है कि भाई प्रशांत किशोर अब ममता बनर्जी को नेशनल स्टेज के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं कि जब चुनाव का वक्त आए और विपक्ष एक नेता को ढूंढे तो वो नेता और कोई नहीं बल्कि ममता बनर्जी का चेहरा बनकर निकले, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रबल दावेदार अभी दिखाई दे रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बंगाल में नरेंद्र मोदी को हराया, सभी उनकी तरफ इसीलिए देख रहे हैं। हालांकि जो मॉडल बंगाल में काम करता है ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे भारत में काम करे, लेकिन फिर भी एक चेहरा तो इनको देना ही पड़ेगा। अगर विपक्ष कोई चेहरा नहीं देता है तो समझ में ये नहीं आएगा पब्लिक को कि भैया आखिर वो वोट किसको कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में आज भी जनता जो वोट करती है वोट यही देख कर करती है कि भाई उसके पीछे खड़ा कौन है। मतलब वो पार्टी का नाम देखकर वोट देते हैं, अपने एरिया में वो काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा है इसको देखकर आज भी कोई वोट नहीं देता। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।